आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूपीपी के लिए। चलो देखते हैं। ये सभी प्रश्न पिछले 20 साल के हैं। पिछले 20 साल से जो आ रहे हैं वही प्रश्न है। चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर एक है, ऋग्वेद का नवीनतम मंडल जो अंत में जोड़ा गया है, तो ये 10वां मंडल है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौशितकी ऐत्रेय वेद के ब्राह्मण है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, तो ये ऋग्वेद के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन कश्मीर। तो इसमें एक ट्रिक याद रखना चाहो तो याद रखो। रा रब पाक, रब पाक। तो पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न महाजनपद में उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कौशल, पांचाल, सूरसेन या वत्स। ये सभी हैं, ये सभी सही हैं। सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश में केवल 8 ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की नींव किसने डाली? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बृहद्रथ ने। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस अभिलेख में लिखवाया संपूर्ण जनता उसकी संतान तथा नरबलि की निंदा की थी? तो ये पहला ही विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश। तो ये गुलाम वंश था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने राजस्व वसूलने के लिए भूमि पैमाइश कराई? अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प ए सही है। ये सभी प्रश्न पिछले 20 साल से यही आ रहे हैं, घूम फिर के यही आ रहे हैं। ये सब घोल के पी जाओ बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले युद्ध में बारूद का प्रयोग किसने किया? तो ये बाबर ने किया था 1526 में पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के पहले गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये हुमायूं के समकालीन थे। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध पंडित से राज्याभिषेक कराया। पंडित का क्या नाम था? ये गंगाधर भट्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय। तो ये बालाजी विश्वनाथ पहले थे, बाजीराव द्वितीय ये आखिरी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले आई लेकिन सबसे बाद गई? ये पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1773 के अधिनियम से 1774। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार पूर्णतः एकाधिकार समाप्त किया गया? 1793, 1813। 1813 में चीन और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी पर प्रतिबंध लगा। 1833 में। विकल्प बी सही है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी को अप्रत्यक्ष रूप से शैतान कहा? ये एनी बेसेंट ने कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान कृषि गणना के अनुसार 1 हेक्टेयर से कम किसानों का प्रतिशत कितना है? ये 2015 में जनगणना 10वीं कृषि गणना हुई थी, उस समय 80.2। अगला प्रश्न देखते हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये 26.7%। विकल्प बी सही है। ये सभी रट लो बिल्कुल रट लो। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। ये सिपकिला उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांबर झील किस राज्य में है? तमिलनाडु, मणिपुर, राजस्थान या उड़ीसा। ये विकल्प सी सही है, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? ये गोदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार? ये मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1973, 1986, 1992 या कोई नहीं? ये 1986 बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? इसमें विकल्प कोई नहीं, ये संसद से संबंधित है, संसद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04। यह विकल्प ए सही है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 67.7% है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृत्रिम हृदय किसने बनाया है? ये आईआईटी कानपुर, क्योंकि यूपी का जब पेपर दोगे तो यूपी की करंट पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तथा रूस भारतीय करेंसी में व्यापार किन क्षेत्रों में, किन बैंकों में वोस्त्रो अकाउंट? ये वोस्त्रो अकाउंट जरूर याद रखो, वोस्त्रो अकाउंट जरूर पूछा जाएगा इस बार, चाहे जो भी पेपर हो। तो ये यूको बैंक खोला गया है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ड्रोन कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किस राज्य में कराया गया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? ये पहली बार हुआ है, ये चेन्नई में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्री प्राप्त करने वाला भारत दुनिया में किस स्थान पर है? ये पहला है, विकल्प ए। माइग्रेशन मतलब विदेश में जो व्यक्ति रहते हैं वो अपने घर पैसे भेजते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा, विकल्प ए सही है, ये पूछा जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण में पहला स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल? ये जम्मू कश्मीर का है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हथकरघा, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, वाराणसी, लखनऊ में या वाराणसी? तो ये हथकरघा वाराणसी में है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या कौन है? ये शास्त्रीय नृत्य कथक है, उत्तर प्रदेश का कथक, ये कथक, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगरिया, पहरिया, बैंगा या भुइयां आदि जनजातीय प्रदेश के किस जिले में पाई? गोरखपुर, सोनभद्र, ललितपुर या बिजनौर? तो ये सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती। 1856 में अवध का नवाब कौन था? हजरत महल, वाजिद अली शाह, लक्ष्मीबाई या सभी वाजिद अली शाह? ये विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, घाघरा, यमुना या गोमती? तो ये लखनऊ गोमती के किनारे है, विकल्प डी सही है। प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, दोमट, लाल या काली? ये जलोढ़ मिट्टी, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राम मंदिर के जिले में बनाया जा रहा है? वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या? ये अयोध्या में, विकल्प बी सही, सी सही। जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर ही नहीं है कोई नहीं, ये अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा उर्दू किस वर्ष स्वीकारी गई? 1959, 1958? विकल्प सी सही है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 का, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या गोवा? ते विकल्प ए से है, गुजरात में। ये WBC स्वतंत्र दीर्घ निकाय जीवन काल कितना है? इसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र, ये है ये है WBC स्वतंत्र दीर्घ निकाय, ये 4 से 5 दिन हो, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत छोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने पूरी की यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली? केरल से लद्दाख, तमिलनाडु से जम्मू, लेह से लद्दाख या सभी? ये तमिलनाडु से जम्मू, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई? 1958, ये 1969 में, DRDO 1958? ये विकल्प डी सही है।
अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? परमेश्वर अय्यर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या कोई नहीं? ये नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड किसे दिया गया है? किस टाइगर रिजर्व को? तो ये सत्यमंगल तमिलनाडु का है। विकल्प ए सही है। भारत की अर्थव्यवस्था किन नंबर पर आती है? पहली, तीसरी, पांचवी या चौथी? दुनिया में सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था भारत की है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई है? ये आप कमेंट में करके सब लोग बताएं। ये कैसे भी सर्च करिए, कुछ भी करिए, कम से कम ये याद तो रहिए आप